कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस निमित्त हम लोगों के घोषणा पत्र की भी बात आप सबों के सामने आ चुकी है और निश्चित रूप से चुनाव है तो हमें रोज इस तरह से मिलना होगा, आपसे बात करनी होगी, आपके माध्यम से सभी लोगों तक जो आम आदमी है उस तक अपनी बात पहुंचानी होगी। उस निमित्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम पत्रकार बंधुओं, हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी, हमारे मीडिया के प्रभारी राकेश सिन्हा जी, रियाज अंसारी जी, ऋषिकेश सिंह जी, संगठन के महासचिव अमूल्य नीरज खालको जी, सोनल शांति, रिंकू तिवारी जी, हम लोगों का घोषणा पत्र जारी होने के बाद आपने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भाषण दे करके कहीं ना कहीं अपने आप को केंद्र बिंदु में रखना चाहते हैं। जनता से वो पूरी तरह से नकारे जा चुके हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में बताने को उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा कर रहे हैं। एक उनकी सबसे बड़ी आदत यह है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है, पूछिएगा चाचा का नाम बताएंगे मामा का, पूछिएगा मामा का नाम बताएंगे फूफा का, क्योंकि अपने पास उनको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया है, उस दिन से वो पूरी तरह से विचलित और परेशान है और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ की गारंटी दिए जा रहे हैं। ऐसे में हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो जनता को एक बार फिर से गुमराह करने का वो प्रयास कर रहे हैं उसको हम विफल कर सके। उनको अपने ही जो उन्होंने सर्वे कराया है या जो सरकारी माध्यम से सारी बातें उन तक आती है, उनको बताया गया है कि आप इस बार पूरे 123 सीट जो है आपके कम आ रहे हैं और उस वजह से वो बहुत परेशान दिख रहे हैं और लगातार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर हमला करके, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला करके वो अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि गरीब और आम आदमी की आवाज को कांग्रेस पार्टी बुलंद करे, गरीब और आम आदमी के जेब में कुछ जा सके, उनको न्याय मिले। जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने लगातार लोगों से, युवाओं से, नारी से, पिछड़ों से, अगरों से, दलितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, सबसे लगातार मुलाकात की और उसका जो निचोड़ आया, उससे जो सारी बातें कलेक्ट हुई, उन सबको कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के रूप में उतारा है। और सही बात यह है कि जब हजारों हजार लोग
यूं कहिए कि करोड़ों करोड़ों लोगों से उनकी मुलाकात हुई। पहले 4000 किलोमीटर पैदल चले, फिर 6713 किलोमीटर की यात्रा की, और उस यात्रा में जितने लोगों से बात की और जो लोगों का दुख था, उसको जब हम दुख को दूर करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में वादा कर रहे हैं, जो हमने न्याय पत्र जारी किया है, उससे कहीं न कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन है और लगातार तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं उनकी बातों पर नहीं जाऊंगा। हम लोग चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं। ऐसे में एक बात का जरूर हमें आशंका है कि हमारे यहां त्योहार का माहौल है। 3 दिन के बाद ईद होगी, सरहुल होगा, उसके बाद रामनवमी है। लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि चुनाव है, कहीं चुनाव में अपने ध्रुवीकरण के फायदे को उठाने के लिए तरह तरह की साजिश करके कहीं मतों का ध्रुवीकरण नहीं कराया जाए।